Hello, welcome to my class. I am your educator. Today I am describe the topic is nutrition in plants. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन क्या होता है। मेनली न्यूट्रिशन वो चीज़ है जो हमने खाया और वो जो हमारी बॉडी को लगा, वो किस रूप में मिलता है हमें। आप क्लास 6 में ही पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन के बारे में कि न्यूट्रिशन में हमें क्या चीज़ें मिलती हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड मिनरल्स। तो वो सब्सटेंसेस जो हमें एनर्जी देते हैं वो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। अब न्यूट्रिशन जो मेनली होता है वो टू टाइप से होता है, दैट इज ऑटोट्रोफस एंड सेकंड वन इज हेट्रोट्रोफस। आप इसे नाम से ही पता कर सकते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोफस मीन्स नरिशमेंट। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म अपना नरिशमेंट खुद ही कर लेते हैं वो ऑटोट्रोफस होते हैं। तो ऑटोट्रोफस का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है प्लांट। नेक्स्ट वन इज हेट्रो। हेट्रो माने अदर और ट्रोफस माने नरिशमेंट, यानी कि जो अपना नरिशमेंट अदर चीजों से लेते हैं वो आपके हेट्रोट्रोफस हैं। मेनली बेस्ट एग्जांपल है इसका एनिमल्स एंड ह्यूमंस। आपने देखा होगा कि प्लांट है, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं तो इसीलिए हम उन्हें ऑटोट्रोफस या सेल्फ नरिशमेंट वाला प्लांट बोलते हैं। जबकि हेट्रोट्रोफस जो एनिमल्स होते हैं और ह्यूमंस होते हैं वो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो हम सबसे पहले प्लांट में किस तरह से नरिशमेंट होता है, किस तरह से प्लांट अपना न्यूट्रिशन लेता है, वो हम सबसे पहले समझते हैं। तो प्लांट में किस तरह से न्यूट्रिशन होगा उसके लिए हमें समझना होगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जैसा कि फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस माने बनना, मेकिंग। तो किस तरह से हम खाना बनाते हैं प्लांट अपना खुद से, तो उसे क्या बोलेंगे हम, ऑटोट्रोफस। ऑटोट्रोफस। देखिए जैसे कि प्लांट है, जो कि रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर में डिफरेंशिएटेड होता है। अब जैसे ही इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो जो हमारी लीफ है इसके अंदर क्लोरोफिल है। लीफ के अंदर क्या हुआ, क्लोरोफिल, जो कि पिगमेंट है, जिसकी वजह से लीफ कैसी होती है, ग्रीन इन कलर की होती है। लीफ कैसी होती है, ग्रीन इन कलर की होती है। और जो ये क्लोरोफिल है ये लीफ का रॉ मटेरियल है। ये लीफ का रॉ मटेरियल है। जैसे कि मम्मी घर में खाना बनाती है तो खाना बनाने के लिए हमें कच्चा राशन चाहिए होता, नहीं चाहिए होता, उसी तरह से लीफ का ये रॉ मटेरियल है। अब जब सनलाइट इस रॉ मटेरियल पर पड़ती है तो क्या होता है, अभी देखते हैं। देखिए ये आपकी लीफ है, इसके ऊपर सनलाइट पड़ी
और एटमॉस्फेयर में क्या है हमारे पास, CO2 है प्लस पानी है, और हमें ऊपर से क्या मिल रही है, सनलाइट। तो उसने आपस में मिलके क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 प्लस O2। तो काफी क्वेश्चन आता है, MCQ में भी आता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या टेक हुआ, टेक हुआ हमारा CO2, दिस वन इज टेक, और क्या रिलीज हुआ, O2। बात समझ में आई कि नहीं आई। इक्वेशन क्या बनेगी, CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड लीफ का क्लोरोफिल, बना हमारा कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 प्लस O2। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड पौधों ने ली, उसके बदले में उसने हमें ऑक्सीजन दी। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये रिएक्शन हुई हमारी फोटोसिंथेसिस की, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर से हमें मिली, पानी जो कि होता ही है एटमॉस्फेयर में, सनलाइट प्लस क्लोरोफिल, ये बना हमारा कार्बोहाइड्रेट, और ऑक्सीजन हुई रिलीज। अब बात आती है, क्वेश्चन इज दिस कि एटमॉस्फेयर में भी तो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन क्यों नहीं ली हमने, क्योंकि पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन सॉइल से लेते हैं, ना कि एटमॉस्फेयर से। क्लियर हुई बात। तो ये दिस वन इज ऑटोट्रोफस कंडीशन। अब बारी आती है हेट्रोट्रोफस। हमने बात करी हेट्रोट्रोफस में क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अदर ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं। जैसे कि एक कसकटा एग्जाम्पल है, कसकटा, जिसे हम कॉमनली अमरबेल भी बोलते हैं। कहने को तो ये एक प्लांट है, पर डू नॉट हैव क्लोरोफिल, डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब हमने पीछे पढ़ा कि क्लोरोफिल क्या है, हमारा रॉ मटेरियल है। अभी यदि रॉ मटेरियल नहीं है तो वो खाना कैसे बनाएगा, इसीलिए ये वाला प्लांट जो कसकटा प्लांट है वो किसी भी अदर प्लांट के चारों तरफ लिपट जाता है एज अ क्लाइंबर, जैसे कि कोई बेल हो, और उस पौधे से अपना खाना लेता है। तो ये क्या काम करता है, होस्ट। अदर पौधा क्या काम करेगा, होस्ट। हमने पहले ही बताया हेट्रो मीन्स अदर, कि वो चीजें या वो ऑर्गेनिज्म जो अदर पार्ट से अपना खाना ले, वो हेट्रोट्रोपस में आती हैं। तो कसकटा, ये वाला प्लांट कसकटा हो गया, इसने दूसरे प्लांट पर लिपट कर उसे अपना होस्ट बनाया और उससे खाना लिया। तो इसे हम ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं पैरासिटिक कंडीशन, पैरासिटिक। तो यानी कि जो हमारा ये प्लांट है वो कसकटा प्लांट एक पैरासिटिक प्लांट है, यानी कि वो दूसरे से अपना खाना ले रहा है। ठीक है भाई। नेक्स्ट कंडीशन आती है, नेक्स्ट प्लांट है एक पिचर प्लांट। पिचर प्लांट, इसे पिचर प्लांट क्यों बोलते हैं, इसे पिचर प्लांट इसलिए बोलते हैं कि ये पिचर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस पे एक लिड पाई जाती है। जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके कांटेक्ट में आता है तो इसके अंदर इस तरह के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, केमिकल हार्मोन सिक्रीट होते हैं कि इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है। जैसे ही वो इसके माउथ के पास आता है, दिस वन इज माउथ, वो उसको अपने अंदर ले लेता है और ये इसकी लिड नीचे गिर जाती है। तो ये प्लांट, कहने को ये प्लांट है और ये क्लोरोफिल भी बनाता है, तो इसको हम इंसेक्टिवोरस भी बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसने इंसेक्ट्स खाए, और ये इसको हम ऑटोट्रोफस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इंसेक्टिवोरस का एग्जाम्पल हो गया, इंसेक्टिवोरस। दिस वन इज पिचर प्लांट।
आता है आपका फंजाई। फंजाई क्या होती है? इसे मेनली हम सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। सैप्रोफाइट्स जो डेड और डिकेइंग यानी कि जो मरने वाला होता है या मर चुका होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं, जैसे कि ब्रेड। यदि आप क्या करो, एक यदि प्रैक्टिकल करके देखो, आपकी क्लास में एनसीईआरटी में एक्टिविटी भी है, करके देखो कि आप एक ब्रेड लेते हैं और उसको मोस्ट थोड़ा सा गीला करके कुछ समय के लिए रख देते हैं बंद करके। तो कुछ समय बाद क्या होगा, इस पर फंगस आ जाती है और जिसको हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, थ्रेड लाइक। तो ये वाली जो सैप्रोफाइट्स क्यों कहलाई जाएगी, क्योंकि ये ब्रेड जो थी हमारी डेड हो गई थी और डेड्स पर हमारे फंजाई ने ग्रो किया। इसके अदर एग्जाम्पल हैं, घर में बहुत सारे मिल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ऑरेंज पर, आपके घर में अचार होता है वो सड़ जाता है पिकल्स पर। लेदर शूज होते हैं, क्या होता है बरसात में वो उनके ऊपर ये फंजाई आकर ग्रो कर जाती। तो ये आपका हो गया हेटेरोट्रोफस टाइप का एग्जाम्पल। ठीक है, अब बारी आती है कि फोटोसिंथेसिस हुआ, पौधों ने खाना खाया बनाया और वो खत्म हो गया। अब वो जब खत्म हो गया तो पौधे की पत्तियां गिर गई, फिर दोबारा खाना खाया, फिर इतने हरे भरे पौधे आए। तो उससे क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, मैन्योर डालते हैं, खाद डालते हैं, नहीं डालते हैं पौधे में, जिससे क्या होता है पौधा ग्रो करता है। सॉइल में खाद डालते हैं, नहीं डालते हैं? तो यहाँ पर उन्होंने खाद डाली। खाद डालने से क्या होगा, वो रूट को गई, रूट से स्टेम में गई, स्टेम से लीफ में गई और लीफ से फिर फ्लावर में गई। और लीव्स को दोबारा से क्या होगा, सनलाइट मिल जाएगी, दोबारा से वो अपना खाना बना लेंगे। इस तरह से इसका क्या होता है, एक तरह का एसिमिलेशन चलता रहता है कि हम खाद बराबर से डालते रहें तो पौधे को अच्छे से खाना मिल जाए। दोबारा समझा देते हैं इस बात को कि फार्मर्स सॉइल की, भाई हमारा पौधा दिन पे दिन ग्रो कर रहा है, हम उसे यूज करे जा रहे हैं, तो उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, नहीं हो जाएगी सॉइल की। तो फार्मर ने सॉइल में फर्टिलिटी के लिए मैन्योर डाला। मैन्योर डालने से वो मैन्योर कहाँ पहुंचा, मान लो मैन्योर हमने सॉइल में डाला तो वो मैन्योर पहुंचेगा हमारा रूट को, रूट से पहुंचेगा स्टेम से, स्टेम से लीफ में, लीफ से फिर सनलाइट मिल जाएगी लीफ को, तो वो क्या बना लेगी, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बना लेगा, अपना खाना बना लेगा। अब क्या होता है, इस जो मैन्योर हम तैयार करते हैं इसमें क्या होता है, फास्फोरस भी होता है और आपका नाइट्रोजन भी होता है, काफी चीजें ऐसी होती हैं जो डाली जाती है। अब ये जो नाइट्रोजन है, हमने पीछे बात की थी कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से नहीं ली जाती। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से इसलिए नहीं ली जाती क्योंकि जो हमारा सॉइल है उसके अंदर इस तरह के, जैसे हमारी बीन्स होती हैं, मटर बीन्स होती है ना, मटर पल्सेस, पल्सेस, इनकी रूट्स में इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो रूट नोड्यूल्स की तरह काम करते हैं। उसे हम राइजोबियम बैक्टीरिया बोलते हैं, राइजोबियम। ये जो बैक्टीरिया होता है ये नाइट्रोजन एसिमिलेशन का काम करता है, जितनी की पर्टिकुलर एक पौधे को चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है कि पौधे को नाइट्रोजन सॉइल से मिल जाती है। ओके, फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।